हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं क्योंकि आज है भैया दूज का दिन और आज हमें जाना भी है अपने अपने भाइयों के घर राखी बंधवाने के लिए। और जैसे कि मेरे पास बेटी नहीं है तो मेरे बच्चे भी जाएंगे अपनी बहनों के घर राखी बंधवाने के लिए। तो इसी तरह से देखिए ये सिलसिला चलता है। कोई हमारे घर आता है रिश्तेदार तो हम भी जाते हैं किसी के यहाँ पे। तो इसी तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार हो और एक राखी का त्यौहार, ये दो त्यौहार ऐसे हैं जो भाई और बहन के ही होते हैं। तो बस दिवाली से तो फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से और गोवर्धन भी मना लिया है और आप लोगों के साथ में उसका भी ब्लॉग शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो मेरी छोटी सी फैमिली में नए मेंबर बने हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आता है ना, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरी वीडियो का लिंक पहुंच जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देख सकेंगे। और बस वहाँ पे आलू की पिट्ठी तैयार करके आटा गूँथ के रख के आ गई हूँ। और सब्जी मुझे बनानी नहीं है क्योंकि आज ना खाली कचौड़ी का ही सिस्टम बनाना है कि आलू की कचौड़ी से और चाय बना के नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि बुआ इनकी आनी थी बच्चों की, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाई हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए हर बार ऐसा नहीं है कि हर कोई आए रिश्तेदार, कभी कभी हो जाता है कि कोई नहीं आ पाता है। और अभी तो मुझे यहाँ पे दिवाली की साफ़ सफाई बाकी रह गई है क्योंकि देखिए डेकोरेशन का सामान हम निकाल भी लेते हैं जल्दी से, तो उसको रखना भी वहीं पे ही होता है। तो बस अभी मुझे ना सुबह सुबह का ही समय है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो सोच रही हूँ नहाने से पहले जितना काम कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा ही सामान मुझे हटाना है। जो हमने नीचे चौकी लगाई हुई है और जो डेकोरेशन का सामान है वो सारा ही हटाना है। तो सोच रहा यही था मेरा कि आज ना मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना काम कर लेती हूँ। और अभी बच्चे सो रहे हैं और बस मैं ही उठी हूँ और साहब भी सो रहे हैं और अभी तक इनकी बच्चों की बुआ आई नहीं है। अभी तो देखा जाए ना तो 6 साढ़े 6 का ही समय हो रहा है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। देखते हैं, क्या पता कब तक आ भी सकती हैं। तो बस फटाफट से अब हम यहाँ का सारा सामान हटा देते हैं। और जो ये मैं दिए वगैरह लेकर आई थी ना, तो इन सबको ना इनके मैंने बॉक्स रख रखे हैं संभाल के, तो उसी बॉक्सों में रख दूँगी। और देखिए यही डेकोरेशन मैंने जो डेकोरेशन का सॉरी जो डेकोरेशन का सामान है ये मैंने कृष्ण जन्माष्टमी पे भी डेकोरेशन किया था। और ऐसे ही हर सब फेस्टिवल जो भी होता है उस पे मैं डेकोरेशन करती हूँ। तो देखिए सारा सामान को ना मैं एक जगह ऐसे ही संभाल के रखती हूँ। एक मैंने अलमारी टाइप बना रखी है, उसमें मैं सारा ही सामान रख देती हूँ ताकि मुझे ढूँढना कहीं ना पड़े। और देखिए हमारा छोटे सा घर है, तो छोटे से घर में ना चीज़ बहुत जल्दी गुम हो जाती है। तो इस चक्कर में ना मुझे बहुत ही ये सारा सामान ना सँभाल के रखना पड़ता है ताकि मुझे मेरे समय पे मिल जाए। होगा ये, नहीं तो इधर-उधर कर दिया ना तो समय पे नहीं मिलेगा और मैं ढूँढती रह जाऊँगी। तो ये जो मैंने कार्डबोर्ड है ना, ये जो इसी में ही ये दिए आए थे। और ये जो दिए हैं ये वो वाले हैं जो बिजली से चलते हैं, वही वाले दिए हैं ये। तो बस यहाँ पे मैं इन सबको सँभाल के रख दे रही हूँ। और जो मैं अभी तो कुल मिला के जितना हम नया सामान लेकर आए हैं और जो हमारा पुराना सामान है उन सभी को अरेंज करके हमें रखना है ताकि हम दोबारा जब भी डेकोरेशन का सामान की हमें ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत ही निकाल सकते हैं। और देखिए अगर हम एक समय पे एक काम कर लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है। और सुबह सुबह ना बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश रहता है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो अभी बच्चे जगह नहीं है ना और त्यौहार का भी दिन है तो सोचा जल्दी उठ जाती हूँ और नीचे जाके ना मैं गोवर्धन भी उठा
के रख के आ गई हूँ। तो देखिए ऐसे ही करते हैं, हमारे सामने वाली थी और हम थे, तो 5:30 बजे मैं उठती हूँ और उठ गए थे हम लोग। और उठने के बाद ना सबसे पहले हाथ मुँह धो के हम लोगों ने गोवर्धन ही हटाए थे, क्योंकि सुबह-सुबह प्रातःकाल ही जल्दी-जल्दी गोवर्धन हटा देते हैं तो अच्छा होता है। फिर सभी अपने-अपने त्योहार में बिज़ी हो जाते हैं और आज तो मुझे यहाँ से सारा साफ-सफाई भी करनी थी, तो इस वजह से मैंने और जल्दी-जल्दी काम करने की कोशिश की है। तो जितनी जो चौकी थी ना उन सबको मैंने हटा दी है, सारे ही भगवान जी मैंने मंदिर में लगा दिए हैं और जितना डेकोरेशन नीचे लग रहा था उसको सबको हटा दिया है, लाइट्स वगैरह भी हटा दी हैं और पोछा वगैरह लगा के अब मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज जो हमारी हाउस हेल्पर है उनकी भी छुट्टी है, क्योंकि देखिए त्योहार तो सभी के लिए हैं, मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है। जो हमारे घर पे काम करने वाले वर्कर होते हैं, त्योहार तो उनका भी है। तो बस उन्होंने कल ही बोल दिया था कि मुझे छुट्टी रखनी है, तो ये और मेरे लिए बेनिफिट वाली बात हो गई थी, क्योंकि वो 1 दिन पहले ही बोल देती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं सुबह ही अपने काम से मैं जल्दी से लग जाती हूँ। और आज मैंने पहनी है ये येलो कलर की साड़ी, तो आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वाला ब्लाउज भी मैंने खुद ही सिला है, तो देख लीजिए आप लोग। बस जैसी भी छोटी-मोटी सिलाई आती है ना वैसा मैं कर लेती हूँ और अपने काम तो काम चलाऊ मैं करती रहती हूँ। देखिए बाहर मार्केट से ना कोई भी काम करवाना ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जैसे सिलाई वगैरह का काम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब मुझे खुद से सिलने जो चीज़ आती है मैं मार्केट से सिलवाना जब भी पसंद ज़्यादा करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कर नहीं पाऊँगी। नहीं तो अगर मैं कर सकती हूँ ना तो मैं कर लेती हूँ। और जो इलेक्ट्रॉनिक वाली हमारी सिलाई मशीन है ना, इससे तो चलाना भी हाथ से नहीं पड़ता है, तो इसको तो बस बहुत आसानी से मैं कर भी लेती हूँ सिलाई इससे। और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। तो इसकी बच्चों की बुआ आई नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और एक के घर पे शादी है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई हैं। देखते हैं कब तक उनके घर का कार्ड भी आता है, अभी कार्ड भी नहीं आया है। तो फटाफट मैं हो ले रही हूँ रेडी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। और सबसे पहले मैं करूँगी ठाकुर जी के तिलक, क्योंकि आज भैया दूज है ना। तो देखिए राखी पे भी मैं ठाकुर जी के राखी बांधती हूँ और जो दोज होती है इस पे भी मैं भैया मैंने अपने कृष्ण जी को भैया ही बना रखे हैं। तो बस इनके मैंने दोज भी कर दी है और मिठाई भी खिला दी है। तो कुल मिला के आज हमारी दोज की शुरुआत हो गई है और इतना अच्छा शुभ आरंभ रहा है ना कि मन खुश हो जाता है। सही बता रही हूँ, मन खुश हो जाता है। जब भी मैं ठाकुर जी का चेहरा देखती हूँ ना तो हँसता खिलखिलाता मुझे मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे साक्षात मेरा भाई मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। और बस पूजा अर्चना करने के बाद में बच्चों को थोड़ा-सा हल्का-फुल्का नाश्ता करा दिया था और कराने के बाद में अब निकल चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो हम लोग जा रहे हैं अपने देवर के घर पे, यानी कि मेरे देवर के घर पे, बच्चों के चाचा के घर पे, क्योंकि वहीं पे ही उनकी बेटियां भी हैंगी तो वो दोज भी हो जाएगी। और उन्हीं के घर के पास में मेरे भाई का घर भी है, तो साथ के साथ में वहीं पे मैं भी दोज कर लूँगी। तो कुल मिला के ना एक पंथ दो काज हो जाएंगे, उनके घर भी होना हो जाएगा और इस बहाने मेरी भी दोज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को देखिए व्लॉग पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और देखिए अगर आप लोग फुल वॉच नहीं करेंगे व्लॉग को तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप मुझे कमेंट करके ही बताते रह जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा व्लॉग पूरा देखना होगा। और आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि देखिए पूरे दिन की जर्नी आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच किया कीजिए ब्लॉग को। और इनका घर जो है ना मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो हम चले थे बस अपनी गाड़ी से और हम पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद में मैंने यहाँ पे ट्राईपोड पे लगा दिया है अपने मोबाइल को। और मेरी बहन भी ब्लॉग बनाती है और वो भी घरेलू ब्लॉग बनाती हैं। तो अगर आप लोगों को ये मन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको उनका लिंक ज़रूर दे दूँगी। और यही है मेरी छोटी बहन और ये मेरी बहन भी है और मेरी दौरानी भी है, क्योंकि हम दोनों बहन ना एक ही घर में शादी हुई है हम दोनों की। तो इस तरह से ना ये 2 भाई हैं और हम 2 बहन हैं।
जो एक ही घर में शादी हुई है हमारी, तो ये मेरी दौरानी भी लगती है इस तरह से, और ये मेरी छोटी बहन भी लगती है। तो बस मैं इसी के घर पे आई हूँ और इसी की दोनों बेटियाँ हैं जो कि इन बच्चों की राखी दौज करती हैं। तो और ये जो साइड में बैठा हुआ है ये मेरा भाई है, जो कि राखी और दौज इसी के हम लोग करते हैं। तो फ़िलहाल ये दौज कराने के लिए आया है, और इसका घर, जो भाई है इसका घर और मेरी जो देवर का घर है ये बहुत ही नज़दीकी है। तो बस ये अपने घर से ना यहीं पे आ गया है दौज कराने के लिए। और देखिए अच्छा भी लगता है जब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के, सारा परिवार हम एक साथ बैठ के थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। और ऐसा मौका ना बहुत ही कम आ पाता है, नहीं आता जल्दी जल्दी, क्योंकि तीज त्योहार होते हैं तो सब अपने अपने घर करते हैं। और बस राखी और दौज के बहाने मायके वगैरह जाना हो पाता है, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। और मेरे यहाँ तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि माँ भी नहीं है और पापा भी नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं है, तो किसके घर लिए हम घर पे जाएंगे। तो इसीलिए हम बस इसी इधर ही आ गई हूँ, और यहीं पे आके मैंने राखी और दोज कर लेती हूँ। और आप लोगों से जब मैं ये बात शेयर कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर से ना जी एकदम टूट रहा है, क्योंकि वो देखिए ऐसे नहीं कहीं ना दिखती, कहीं माँ जब पापा मैं की याद अपलोड पर आ ही डालूंगी तब जाती है। दिखेगी। ज़्यादा नहीं तो समय समय पे तो देखिए आ ही जाती है। भले ही हम अपने घर पे बिल्कुल खुशहाल तरीके से रहते हो, नहीं, लेकिन तीज त्योहार रिकॉर्ड पे कुछ ना नहीं माँ होता, बाप की याद इसको आ तो ही जाती मुझे है। और मैं आवाज़ चलो देनी चलती पड़ती हूँ है। आपको इनका घर दिखा देती हूँ। तो ये है मंदिर वाला रूम, गाना डालूंगी, जो कि कहते गाना हैं डालूंगी, पूजा रूम। तो ये काफ़ी बड़ा खाली तुम पूजा लोग रूम दिखोगे, है, बाकी कुछ नहीं और बस दिखेगा। यहाँ पे सारे ही भगवान जी बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ, और इसका घर काफ़ी बड़ा है। तो इसीलिए इन्होंने एक कमरा मैं तुझे मंदिर नहीं का लूंगी, बना ये रखा पागल है, है ऐसे पूरी थोड़ी ना तरह लूंगी से। मैं। और यहाँ पे सारे ही भगवान जी बैठा दिए हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए और तबीयत हाथ सही जोड़ नहीं है क्या तेरी? लीजिए। और सवेरे जो खाना बनाया आराम था कर ले बेटा, उसका पेट भोग में भी दर्द हो लगा रहा दिया है। है। तो देखिए इसी तरह आराम से हम भी खाना का जो भोग लगाते हैं ना, तो इसी तरह से सिकाई विकाई लगाते कर हैं। लेती, लेकिन मेरा मंदिर छोटा सा है और उसमें जगह नहीं हो पाती है मंगा ले इतनी कि इससे, मैं सिकाई कर इस ले। तरह से लगा के और आप लोगों को दिखा सकती हूँ। लेकिन क्या करें भाई, जैसी जिसकी जगह है वैसे ही वो काम कर सकता है। और ये रूम ना बहुत बड़ा रूम है, तो यहीं पे गद्दा डाल रखा था, तो बच्चे लेट जाते हैं, बैठे भी रहते हैं, और ठाकुर जी को अकेलापन महसूस और नहीं वो होता कहाँ कर है। दिए साईं बाबा? और ये है एक अच्छे नहीं स्टोर, लगते, नहीं जिसमें जहाँ कि वैसे फ्रिज भी रख सब जने दिया रहते है, हैं ना, और वहीं पे ही जो भगवान को। घर का जो घरेलू सामान होता है डेली वाला वो भी रखा हुआ है। और साइड में किचन है, और ये है बालकनी वाला हिस्सा, इसमें इन्होंने सेक्शन विंडो चढ़वा दी है। और ये किचन का बाहर का हिस्सा है, जिसमें पूरी कबर्ड लगी हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ में ना पूरा घर शेयर कर दे रही हूँ। तो बस देखिए जिस जैसा भी है, जिसका घर उसका घर उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और घर जैसा भी हो, लेकिन घर के रहने वाले मेंबर जो होते हैं ना, वो अगर खुश हैं उस घर में रह के, तो समझ लीजिए वो घर मंदिर से कम नहीं है। और इसका घर ना अभी नया बना है, तो कुछ काम रह गया है बाकी, और कुछ हो गया है पूरा। और बस बच्चे आ गए थे जल्दी जल्दी, इन्होंने अब फटाफट कर दे रहे हैं दौज। और इतना करते करते ना बहुत समय हो गया था। तो ये है मेरे देवर की बड़ी बेटी, और दूसरी जो है वो छोटी बेटी है, और एक बेटा है। तो कुल मिला के इनके पास में 3 बच्चे हैं, और मेरे पास में 2 बेटे ही बेटे हैं। तो इसी तरह से हमारी फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली है, और हम आपस में बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं, ना कोई टेंशन ना कोई फ़िक्र। और ये भाई के भी मैंने दौज कर दी है, और इधर मेरी छोटी बहन भी आके भाई के दौज कर देगी। तो इस तरह से हमारी सभी की दौज हो जाएगी। और ये अपने ना साइड में रखता चल रहा है सारे सामान को, और यहाँ पे चल रही है हम लोगों की हंसी मजाक। क्योंकि ना देखिए जब नेक देने का नंबर आता है ना, तब कोई ना कोई हंसी मजाक वाली बात चली जाती है। और इसका भी ब्लॉग का चैनल है ना, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ वीडियो। और ये यहाँ पे इस भाई के दौज करेगी अब।
तो बस अब यहाँ पे बहन भी टीका कर लेगी और टीका करने के बाद में खाने वगैरह का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। और तभी मेरे यहाँ पे फ़ोन आ गया था मेरे पास में कि भांजे आ रहे हैं और वो लेकर आए हैं दोज, और दोज के साथ ही कार्ड भी लेकर आ गए हैं। तो इस तरह से उनका भी प्रोग्राम पूरा फिक्स हो गया था। तो मैं जल्दी से फिर वहाँ से चली आई थी। आने के बाद में मैंने जल्दी-जल्दी चाय नाश्ता लगाया, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आस-पास में सभी के घरों पे आज दोज भी है देखिए, और कार्ड भी बाँटने हैं। तो इस तरह से ना उन्होंने फटाफट से बस मुझे कार्ड दिया और नाश्ता वग़ैरह करके आधे 1 घंटे रुके होंगे और फिर वो भी चले गए थे। और चले जाने के बाद में अब मैं लग गई हूँ अपना ये सारा सामान उतारने में, क्योंकि देखिए अब मुझे भी खाना वग़ैरह बनाना होगा। और खाना बनाने में, आटा गूँथने में ना, तो ये नई-नई चूड़ियाँ जो होती हैं ना कोरी-कोरी, ये ख़राब हो जाती हैं। इनमें नग वग़ैरह लगे रहते हैं, तो डर लगता है कि ये ख़राब ना हो जाएँ। तो इसीलिए इन सबको उतार के अब मैं रख दूँगी, ताकि आगे कभी भी पहनूँगी ना तो काम में आ जाएँगी। देखिए फैंसी चीज़ है तो इसको थोड़ा हिफ़ाज़त से ही रखा जा सकता है। और वैसे भी मैं तो इतनी एकदम केयरफुल वाली हूँ ना, कि मुझे अपने डिसिप्लिन में रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि जहाँ से चीज़ उठाओ वहाँ रख दो, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलो, फ़ालतू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं रहती हूँ, तो मुझे अपने कायदे ना बहुत ही अच्छे लगते हैं बने हुए। इन बातों से ना तो देखिए ज़्यादा बोलेंगे और ना ज़्यादा लड़ाई होएगी। तो इससे में मुझे सबसे बढ़िया लगता है। और सब परिवार से मिले-जुले भी रहते हैं। तो मैं रास्ते में से आ रही थी ना, तभी मुझे ये केले वाले की दुकान दिख गई थी, तो मैं वहाँ से केले भी लेती हुई आ गई, क्योंकि फल एक भी नहीं था घर में। और मिट्ठू को देने के लिए फल एक ना एक ज़रूरी चाहिए होता है, और वैसे भी फल खाना सही होता है। और अब मैं बनाऊँगी खाना, तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था स्लैब तक, तो मैं बैठ गई स्लैब पे ही चढ़ के। और अब उतारूँगी दाल। सुबह पकवान वगैरह खाया है ना, और सवेरे आलू बॉयल किए थे मैंने, तो वो भी हमारे घर भी पकवान हो गया था। और वहाँ गई हूँ तो भी पकवान हो गया। तो अब बनाऊँगी मूँग की दाल की खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार व्लॉग बनाने में। पूरे पूरे दिन का कंटिन्यू व्लॉग दिखाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन आप लोग हैं ना, फुल वॉच भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं हैं, और बस कमेंट करके मुझे बता देते हैं। तो देखिए, अगर मेरे चैनल पे कोई गलती लगती है ना व्लॉग में, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।